शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती के आखिरी किनारे पर एक मिट्टी का पुराना सा घर था, जिसकी छत से धूप की कुछ किरणें छन छन कर अंदर आ रही थीं। वहीं बैठा था हाशिम, एक 17 साल का सीधा साधा लड़का जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। घर में सिर्फ एक ही चीज थी, खाली मिट्टी का चूल्हा और एक सूखा टुकड़ा रोटी का जो पिछली रात से बचा हुआ था। हाशिम की माँ जमीन पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। या रब, तू ही देने वाला है, तेरे ही हुक्म से सब्र मिलता है। हाशिम के अब्बा अंधे थे, लेकिन उनकी आवाज में हमेशा यकीन रहता। बेटा, जब रोटी नहीं होती सजदा बहुत कीमती हो जाता है। हाशिम स्कूल नहीं जाता था, ना पैसे थे ना वक्त। हर रोज वो शहर की मस्जिद में सफाई करता, कुछ पैसे मिलते और उसी से घर चलता। लेकिन पिछले 3 दिन से मस्जिद में काम नहीं था। एक मरम्मत हो रही थी और उससे कहा गया था कुछ दिन बाद आना। घर में राशन खत्म हो चुका था। माँ की आंखें बेटे से छुपकर रो रही थी, लेकिन चेहरे पर सब्र का नूर था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने था एक फकीर, थका हुआ, पसीने से लथपथ। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ रोटी है? हाशिम ने उस सूखे टुकड़े को देखा जो उनकी आज की आखिरी उम्मीद था। मां की आंखों ने बेटे को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। हाशिम ने रोटी का वो टुकड़ा फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने रोटी को हाथ में लिया, हाशिम को देखा और कहा, बेटा, तूने जो दिया वो रोटी नहीं, तकदीर है। अल्लाह तेरा सजदा कबूल करे। इतना कहकर वो चला गया। हाशिम चुपचाप मस्जिद की ओर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन सफाई नहीं करने गया बल्कि सजदा करने। मस्जिद के एक कोने में बैठकर उसने दिल से दुआ मांगी। या अल्लाह, तू गवाह है कि घर में कुछ नहीं था, फिर भी दिया। अब तू ही मेरी तकदीर को बदल दे। हाशिम के सजदे को 2 दिन बीत चुके थे। मस्जिद में बैठकर उसने अल्लाह से वो सब मांगा था जो एक गरीब लेकिन ईमानदार दिल मांग सकता है, रोटी नहीं, इज्जत और हलाल कमाई का रास्ता। लेकिन घर की हालत और भी खराब होती जा रही थी। चूल्हा अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। माँ की खांसी बढ़ रही थी। अब्बा हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करते थे, या रब, मेरे बेटे के नसीब में नेक रोजी लिख दे और उसके ईमान की हिफाजत फरमा। इसी हाल में हाशिम एक दिन शहर की ओर निकला काम की तलाश में। बस अड्डे के पास एक चमचमाती सफेद गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, बाल चमकदार, आंखों में तेज और बदन पर महंगी शेरवानी। तुम्हारा नाम हाशिम है? उसने पूछा। हाशिम चौंक गया। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें कई बार मस्जिद में सफाई करते हुए देख चुका हूं। तुम्हारी मेहनत और खामोशी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें काम देना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा पैसा। हाशिम की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने पूछा, क्या काम है हजरत? वो आदमी मुस्कुराया। बस मेरे लिए कुछ डिब्बे इधर उधर पहुंचाने होते हैं। तुम्हें यह नहीं पूछना कि इनमें क्या है, तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है। हर डिलीवरी पर 500 रुपए। जमीर की आवाज। हाशिम के कानों में मां की खांसी गूंजने लगी। अब्बा की दुआ याद आई और उस फकीर की बात भी। उसने एक पल को खुद से पूछा, क्या मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी गलत रास्ते पर चलूं? क्या मेरी मां का पेट उस रोटी से भरेगा जो हराम कमाई से आई हो? आदमी ने कहा, सोच क्या रहे हो? आज से काम शुरू कर दो, आज ही 2000 कमा सकते हो। हाशिम ने बहुत धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। गरीबी में इज्जत की बातें बहुत होती हैं, लेकिन भूखा पेट इज्जत नहीं समझता। हाशिम ने जवाब दिया, मेरे सजदे ने मुझे सिखाया है कि भूख से नहीं मरते लोग, हराम खाने से मर जाता है दिल का यकीन। वो आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बेमन से चला। सुबह की नमाज के बाद जब मस्जिद में हल्का उजाला हुआ, हाशिम सफाई कर रहा था। इतने में मौलवी साहब ने उसे बुलाया और एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया जो मस्जिद के साथ ही जुड़ा मदरसा था। वहां 5-6 छोटे बच्चे फर्श पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी की तख्ती और सरों पर सफेद टोपी। बेटा, अब से तुम इन बच्चों को कुरान पढ़ाओगे। हम तुम्हें महीने के 2000 रुपए देंगे। ये कम है मगर हलाल है और इज्जत भरा है। हाशिम की आंखों में आंसू थे। उसने सजदा किया, शुक्र का सजदा। हाशिम ने बड़ी मोहब्बत से बच्चों को बिस्मिल्लाह से शुरू करवाया। वो हर एक लफ्ज साफ पढ़वाता और उनके सवालों का जवाब देता। बच्चे उससे लगाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, दुआओं और अदब का मतलब समझाता था। उन्हीं बच्चों में एक था सालिम। पाइम सब बच्चों से अलग था। साफ सुथरे कपड़े, चमचमाती सैंडल और मुंह में हर वक्त ताना देने वाला लहजा। तुम तो खुद गरीब हो, सालिम ने कहा। हमें क्या सिखाओगे? हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खुद नहीं सिखाता बेटा, अल्लाह सिखाता है और जो सीखा है वो ही बांटता हूं। उस रात घर लौटते हुए मां ने पूछा, आज तनख्वाह मिली? हाँ अम्मी। हाशिम ने हंसते हुए 2000 रुपए का लिफाफा मां के हाथ में रख दिया। मां ने उसे सीने से लगा लिया। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तेरे सजदे की कीमत है बेटा। हाशिम की जिंदगी अब थोड़ी संभलने लगी थी। 2000 की तनख्वाह से घर में बेसन और चावल आ गया था।
माँ के चेहरे पर थोड़ी रौनक और अब्बा की दुआओं में शुक्र का लहजा आ चुका था। मगर अल्लाह जब भी किसी बंदे को बुलंदी देना चाहता है तो उसके सब्र का इम्तिहान और बड़ा कर देता है। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग मौलाना आए, मौलाना नसीर, जो शहर के सबसे बड़े इस्लामी मदरसे के सदर थे। उन्होंने हाशिम को बच्चों को पढ़ाते देखा और हैरान रह गए। बच्चा तो जैसे इल्म का दरिया है। मौलाना बोले, तुझे हमारे मदरसे में पढ़ना चाहिए, हम तुझे स्कॉलरशिप देंगे, बोर्डिंग, कपड़े, किताबें सब मुफ्त, बस इल्म हासिल कर। हाशिम का दिल कश्मकश में पड़ गया। ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन माँ, अब्बा, घर। उसी शाम फिर वही सफेद गाड़ी वाला आदमी आया जो पहले हराम डिलीवरी का काम देने आया था। सुना है अब शहर जा रहे हो, जाने से पहले एक आखिरी ऑफर है, बस ये थैला पहुंचाओ, 25,000 मिलेगा, अलविदा की मिठास समझो। हाशिम की आंखों में आग सी चमक गई। हराम का एक टुकड़ा भी मेरी मेहनत की रोटी को नापाक कर देगा। वो आदमी हंसा। सच बोलने वाले बहुत देखे हैं, मगर भूखे पेट सच नहीं टिकता बेटा। हाशिम ने मौलाना की ऑफर माँ के सामने रखी। माँ की आंखें भीग गईं। बेटा, तू मेरा सहारा है, मगर अगर तू तालीम के रास्ते पर जा रहा है तो जा, क्योंकि माँ तुझे मजबूर नहीं देख सकती। अब्बा ने कांपते हाथों से हाशिम के सर पर हाथ रखा। जा बेटा, इल्म हासिल कर, ताकि तुझ जैसे हजारों को तू सहारा बन सके। हाशिम ने उस रात सजदा किया, वो सजदा जिसने रोटी मांगी थी। अब उसने हिम्मत मांगी। अगली सुबह वो शहर के लिए रवाना हो गया, माँ के आंसू, अब्बा की दुआ और अपने इम्तिहानों का बोझ लेकर। हाशिम अब उस बड़े मदरसे में पहुंच चुका था जहां हर कोना इल्म की रोशनी से जगमगाता था। शानदार लाइब्रेरी, साफ सुथरे कमरे और सैकड़ों तलबा, सब के सब नए नए ख्वाबों में खोए हुए। लेकिन जैसे हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, वैसे ही इस मदरसे में भी कुछ ऐसे थे जो हाशिम की सादगी और नेकनियती से जलते थे। हाशिम हर सबक को दिल से पढ़ता, हर रात देर तक जागकर कुरान और हदीस समझता। उस्ताद भी उसकी तारीफ करने लगे थे। मगर इसी मदरसे में था शरीफ, एक अमीर घर का लड़का जो अपने रसूख से सब पर रौब जमाता। एक दिन जब उस्ताद ने सबके सामने हाशिम की तारीफ की तो शरीफ का चेहरा लाल हो गया। क्या ये गरीब अब हमसे आगे बढ़ेगा? उसने मन ही मन तय कर लिया, अब इसे गिराना है। कुछ ही दिनों में मदरसे के कमरे से कुछ किताबें और नकदी गायब हो गईं। पूरी जांच शुरू हुई और ताज्जुब की बात, हाशिम के कमरे से वो किताबें मिल गईं। उस्ताद और तालिबे इल्म सब हैरान थे। इतनी नेक बातों वाला लड़का चोरी करेगा? हाशिम को कुछ समझ नहीं आया। वो सदमे में था। सजदे किए थे, मेहनत की थी, सब्र किया था, फिर ये कैसा इम्तिहान? मदरसे की कमेटी ने फैसला सुनाया, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए क्लास से सस्पेंड किया जाता है। अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित ना हुई तो नाम काट दिया जाएगा। हाशिम उस रात बिल्कुल अकेला था। कमरे में अंधेरा था, दिल भारी और आंखें नम, मगर उसने सजदा नहीं छोड़ा। या रब, तू गवाह है, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे, लेकिन मेरे सब्र को रुस्वा मत करना। अगली सुबह एक लड़का फरहान, जो शरीफ का साथी था, चुपचाप मौलवी साहब के पास पहुंचा। मैंने देखा था, शरीफ ने किताबें हाशिम के कमरे में छुपाई थी। हाशिम बेगुनाह है। यह सुनते ही पूरे मदरसे में सनसनी फैल गई। हाशिम को वापस क्लास में बुलाया गया, इस बार तालियों के साथ। उस्ताद ने कहा, कभी कभी सच्चाई को सजा मिलती है, लेकिन वो सजा सब्र वालों को इज्जत में बदल देती है। हाशिम ने कोई गिला नहीं किया, बस सजदे में फिर वही दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे बुराई से बचाए रखना और मेरी राह पर अपने नूर की रोशनी रखना। मदरसे में इज्जत वापस मिल चुकी थी। अब उस्ताद चाहते थे कि हाशिम इल्म को आगे बढ़ाए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए। एक दिन मौलाना नसीर ने कहा, शहर के एक नामी इस्लामी स्कूल में बच्चों को कुरान और दीनी तालीम देने का ऑफर है, हम चाहते हैं तुम वह पढ़ाओ। हाशिम के लिए यह दूसरी बड़ी सीढ़ी थी, मगर उसे क्या पता था कि सीढ़ी के अगले मोड़ पर दुश्मन खड़ा होगा। हाशिम जब स्कूल पहुंचा तो उसका दिल धड़कने लगा। इस्लामिक स्कूल के बोर्ड पर नाम चमक रहा था, प्रिंसिपल मोहतरम जनाब फैयाज हाशमी, और यह नाम शरीफ का बाप था, वही शरीफ जिसने मदरसे में हाशिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। फैयाज ने हाशिम को देखा और चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई। तुम वही हो ना जो मेरे बेटे को नीचा दिखा चुका है? हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, बस सच का साथ नहीं छोड़ता। शुरुआत में हाशिम को सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने की इजाजत मिली, जो कमजोर थे, जिनसे कोई उस्ताद बात तक नहीं करता था। एक पुरानी टूटी कुर्सी, कमरे में पंखा भी नहीं। लेकिन हाशिम ने शिकवा नहीं किया। वो बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाता, उन्हें समझाता और नमाज के वक्त उनके साथ खुद सजदे में खड़ा होता। धीरे धीरे बच्चों के माँ बाप ने स्कूल में कहना शुरू कर दिया, वो नया उस्ताद हमारे बच्चों को समझा भी रहा है और सुधार भी रहा है। ये बातें जब प्रिंसिपल फैयाज के कानों तक पहुंची तो जलन फिर जागी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना स्कूल में इतनी इज्जत बनाने की? मैंने तो सोचा था तुम एक मामूली क्लास के लायक हो। हाशिम ने फिर वही जवाब दिया, इज्जत अल्लाह देता है जनाब, किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। एक दिन स्कूल में एक हाफिज की पोस्ट निकली जिस पर पूरे शहर के लोग नजर गड़ाए थे। वो एक ऊंची पोस्ट थी, इमामत और बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाने की जिम्मेदारी।
फयाज चाहता था कि ये पोस्ट उसके रिश्तेदार को मिले, लेकिन बच्चों के माँ बाप और उस्तादों ने कहा हाशिम इसके लायक है। हाशिम का नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया और दूसरे ही दिन अयोग्य शख्स को पोस्ट दे दी गई। सब्र का सबसे खामोश हिस्सा। हाशिम को ना गुस्सा आया ना कोई शिकवा। उसने बस मस्जिद की एक छोटी सी तख्ती पर फिर से बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बच्चा बोला, उस्ताद जी आप उदास हैं? हाशिम मुस्कुराया, बेटा जब तक सज्जदा जिंदा है तकदीर भी बदल सकती है। स्कूल में वो कुर्सी अब एक अयोग्य रिश्तेदार के हवाले हो चुकी थी। एक ऐसा इंसान जिसे न तो बच्चों से लगाव था न कुरान की सही तिलावत आती थी। शुरुआत के कुछ दिन जैसे तैसे कटे, लेकिन फिर असलियत खुलने लगी। बच्चों के माँ बाप ने शिकायतें शुरू की। अब बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत में गलती करता है, उस्ताद सख्ती से पढ़ाता है, मोहब्बत से नहीं। स्कूल की छवि खराब होने लगी, फीस आनी बंद हो गई, सोशल मीडिया पर बातें फैलने लगी। और तब माँ बाप ने आवाज उठाई। एक दिन स्कूल गेट पर तकरीबन 20 माँ बाप जमा हो गए। सबके मुंह पर एक ही बात, हमें हमारा हाशिम उस्ताद वापस चाहिए। किसी ने स्कूल में बोर्ड तक टांग दिया, जो सिखाता है मोहब्बत से वही बनाता है नेक इंसान। प्रिंसिपल फयाज का चेहरा तमतमा उठा। उसने नए उस्ताद को बुलाया जो खुद शर्मिंदा था। मैं खुद मानता हूं उस कुर्सी के लायक नहीं था। हाशिम जैसा इल्म, सब्र और सीरत बहुत कम लोगों में होता है। फिर आया स्कूल का फैसला। कमेटी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आखिरकार हाशिम को बुलाया गया। फयाज बहुत सख्त लहजे में बोला, क्या तुम उस पोस्ट को स्वीकार करोगे जो पहले तुम्हें दी नहीं गई? हाशिम ने कहा, अगर बच्चों की तालीम और अल्लाह की रजा मेरी कुर्बानी से हो रही हो तो मैं पहले भी राजी था, अब भी हूं। कमेटी ने उसी वक्त हाशिम को हाफिज की पोस्ट दे दी और साथ ही इज्जत से भरा एक नया कमरा, साफ कपड़े और एक छोटी लाइब्रेरी भी। शाम को जब हाशिम मां के पास पहुंचा तो हाथ में तनख्वाह का लिफाफा नहीं, इल्म की रोशनी का तोहफा था। अम्मी, उसने कहा, अब मैं कुरान पढ़ाने के साथ साथ खुद भी हिफ्ज करना चाहता हूं। मां ने दुआ में हाथ उठाए और कहा, तेरे सब्र ने आज मेरी रूह को सुकून दिया है बेटा। अब स्कूल में हाशिम की पहचान एक मुकम्मल उस्ताद के तौर पर होने लगी थी। सुबह की तिलावत, बच्चों की अदब से भरी तालीम और हर क्लास में उसकी मौजूदगी से एक नई रूहानी फिजा बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा दाखिल हुआ, नाम था रईस। उम्र कोई 12 साल रही होगी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी, चेहरे पर अक्खड़पन। शुरू से ही रईस किसी बात को नहीं मानता था। किताबें फेंक देता, क्लास में उठकर चला जाता और नमाज के वक्त बहाना बनाता। बच्चे उससे डरने लगे, उस्ताद उससे परेशान हो गए। मगर प्रिंसिपल फयाज ने कहा, ये एक बड़े अफसर का बेटा है, ज्यादा सख्ती मत करना। एक दिन रईस ने कुरान की तिलावत के दौरान कलमा तोड़ मरोड़ कर पढ़ा और बाकियों का मजाक उड़ाया। हाशिम ने गुस्से में नहीं, बहुत सलीके से कहा, रईस कुरान का मजाक नहीं, ये नूर है। इससे जो रोशनी मिलती है वो तुझे गुमराही से निकाल सकती है। रईस हंस पड़ा, तुम जैसे गरीब उस्ताद बस दिमागी बातें बनाते हो, असली दुनिया पैसे से चलती है। पूरा स्कूल हैरान था, किसी ने हाशिम से इस तरह कभी बात नहीं की थी। उसी शाम हाशिम ने देखा कि रईस स्कूल के पीछे एक कोने में अकेला बैठा था, आंसू छुपाने की कोशिश में। हाशिम चुपचाप पास गया और कहा, क्या किसी ने तुझे रुलाया? रईस फूट पड़ा, मेरे अब्बा घर पर मुझे पीटते हैं, कहते हैं मैं उनका नाम रोशन नहीं कर सकता। अम्मी कभी जिंदा थीं तो मुझे गले लगाया करती थी, अब बस सजा मिलती है। हाशिम चुप हो गया, फिर बोला, रईस, बगैर मोहब्बत के कोई बच्चा रास्ता नहीं पकड़ पाता। चल हम सजदे में बैठते हैं, तू बोल, मैं अल्लाह से मांगता हूं। उस रात रईस ने पहली बार सजदा किया और अगले दिन क्लास में उसने हाशिम से माफी मांगी। धीरे धीरे वो सबसे आगे बैठने लगा, कुरान की आयतें याद करने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। वक्त बीतता गया, स्कूल में हाशिम की इज्जत और भी बढ़ने लगी। जिन बच्चों को लोग नामुमकिन समझते थे, अब वही बच्चे हिफ्ज के मुकाम तक पहुंच रहे थे। मगर इस कामयाबी की चुपचाप निगरानी कर रहा था शरीफ, वो लड़का जिसने कभी हाशिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब वही शरीफ एक बड़ी कंपनी में नौकरी के पीछे भाग रहा था, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा था। एक शाम एक टूटा हुआ आदमी हाशिम मस्जिद के बाहर बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी एक चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर शिकस्त का साया। शरीफ। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और कुछ देर चुपचाप देखता रहा, फिर धीमे से बोला, हाशिम, क्या एक बात कहूं? हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया, बस सुनने को तैयार हो गया। मेरी जिंदगी बिखर गई है, अब्बा ने मुझसे नाता तोड़ लिया, नौकरी नहीं मिल रही और लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया है। क्या तुम मेरे लिए कोई तालीम या रोजगार का रास्ता बता सकते हो? ये वही इंसान था जिसने कभी हाशिम की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, जो उसका मजाक उड़ाया करता था। वही आदमी टूटा हुआ था। हाशिम ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुझे रास्ता जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक काम कर। क्या? शरीफ ने पूछा। चल मेरे साथ सजदे में बैठ, अल्लाह से सीधा मांग, जो मैं करूंगा
वो वसीला होगा, लेकिन रिज्क कर देने वाला सिर्फ वही है। सजदे के बाद शरीफ की आंखों में पानी था। माफ करना हाशिम, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। उस वक्त समझ नहीं पाया कि तू कितना सच्चा था। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, तूने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने मुझे उठाया। शायद तेरा जुल्म मेरी तरक्की का जरिया बना। हाशिम ने शरीफ को एक वर्कशॉप में काम दिलाया, जहां नेक और सच्चे लोग काम करते थे। शरीफ ने शुरू में झिझकते हुए काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत और नमाज का आदी हो गया। उस रात जब हाशिम ने माँ को यह सब बताया, तो माँ ने सिर्फ कहा, कभी कभी हमें उनके लिए भी दुआ करनी होती है जो हमारे खिलाफ रहे हों, क्योंकि अगर वो बदल जाएं तो वो किसी और का रास्ता ना बिगाड़े। सब कुछ धीरे धीरे संभलने लगा था। शरीफ ने भी नेक रास्ता पकड़ लिया था। स्कूल में इज्जत का माहौल बना था और हाशिम की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लेकिन किसी के सब्र की कहानी कभी आसान नहीं होती। एक सुबह हाशिम नमाज पढ़कर लौटा तो देखा माँ सिरहाने हाथ रखकर बैठी हैं, चेहरा पीला, सांस भारी और आंखों में बुझी हुई सी रोशनी। अम्मी, तबीयत ठीक है? माँ ने बस इतना कहा, बेटा शायद अब मेरा जिस्म तुझसे जुदा हो, मगर दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। ये सुनते ही हाशिम का दिल कांप गया। डॉक्टर ने कहा, इनके दिल में ब्लॉकेज है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन खर्चा कम से कम 50,000 होगा। हाशिम के पास थे सिर्फ 3,000 रुपए। उसने शहर के हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर जान पहचान वाले से मदद मांगी, लेकिन जवाब एक जैसा था, अभी नहीं हो पाएगा भाई, हालात ठीक नहीं है। जब शरीफ को यह बात पता चली, वो भागा भागा आया। भाई, मेरी जमा की हुई कुछ तनख्वाह है, सिर्फ 8,000 ले लो, और मैं एक जगह से थोड़ा उधार भी लाने की कोशिश करूंगा। हाशिम ने सिर झुका लिया। जो कभी उसका दुश्मन था, आज उसी ने उसका हाथ थामा। रात को मस्जिद सूनी थी, बस एक कोना था जहां हाशिम सजदे में बिखरा पड़ा था। वो रो रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। सिर्फ इतना कह सका, या रब, ये माँ जिसने भूख में रोटी मुझे खिलाई, जिसने मेरी हार को दुआओं से ढक दिया, अब तू ही है जो उसे जिंदगी दे सकता है। आंसू बहते रहे, सजदा लंबा होता गया। सुबह होते ही अस्पताल से एक कॉल आया, आपके नाम से किसी ने आधा खर्चा जमा कर दिया है, ऑपरेशन शुरू हो गया है। किसने जमा किया? हाशिम ने पूछा। नाम नहीं बताया, बस एक कागज छोड़ा। जिसने एक सजदे में तकदीर बदली थी, उसका रब अब मां की सांसों को बचा रहा है। हाशिम की आंखें छलक उठी। वो जान गया ये अल्लाह की रहमत है, जो जरूरत के वक्त किसी न किसी को जरिया बना देता है। ऑपरेशन सफल रहा। मां को जब होश आया तो उन्होंने सबसे पहले हाशिम से पूछा, बेटा तूने सजदा किया था ना? हाशिम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ अम्मी, और सजदा भी रो पड़ा था, लेकिन मां का आंचल रोक रहा था। हाशिम की मां अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। घर में सुकून लौट रहा था, लेकिन जिंदगी की तरह कोई ना कोई नया फैसला दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। एक दिन स्कूल में डाक से एक खत आया। खत भेजा था जामिया नूरुल हुदा अकादमी ने, शहर की सबसे बड़ी इस्लामी तालीमी इदारा, जहां सिर्फ बड़े उलेमा पढ़ाते थे और जहां पढ़ाना मतलब इज्जत, शोहरत और अच्छा मेहनत आना। खत में लिखा था, हाशिम साहब, हमने आपकी तालीम, सब्र और तजुर्बे की खबरें सुनी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ हेड टीचर बने। मकान, तनख्वाह, सारी सहूलतें मौजूद होंगी, बस आपको यहाँ शहर आकर रहना होगा। शरीफ खुशी से झूम उठा। स्कूल में बच्चों ने भी खुशी मनाई। उस्तादों ने कहा, तू तो अब शहर का नाम रोशन करेगा। मगर जब हाशिम वो खत लेकर माँ के पास पहुंचा तो माँ ने बस चुपचाप सुना। थोड़ी देर बाद सिर्फ इतना कहा, बेटा अब तू जहां चाहे जा सकता है, तू मेरी दुआओं से बंधा हुआ है। पर हाशिम ने महसूस किया माँ की आवाज में रजा थी, मगर दिल में उदासी का रंग भी था। उस रात हाशिम फिर उसी कोने में सजदा करने गया। या रब, तूने इतना दिया कि मेरा सिर झुका ही रह गया। अब एक और इम्तिहान है, माँ या मकाम। सजदे के आंसू भी जवाब नहीं दे रहे थे। अगली सुबह हाशिम ने माँ के पैर दबाते हुए कहा, अम्मी, अगर मैं चला गया तो आप अकेली पड़ जाएंगी, और अगर मैं रुक गया तो शायद वो बड़ा इल्म बांटने का मौका छूट जाएगा। माँ ने उसकी हथेलियां पकड़ी और कहा, बेटा, अगर तेरा इल्म किसी बच्चे की तकदीर बदलता है तो मैं यहाँ रहकर अपनी माँ वाली खुशी पालूंगी। तू जा, लेकिन हर रोज सजदे में मुझे याद रखना। पूरा मोहल्ला, सब हाशिम को विदा करने आए। रईस और शरीफ ने रोते हुए उसके पैर छुए। तू हमें जैसे मिला था वैसे ही कोई और कहीं मिले, यही दुआ है। माँ ने दरवाजे पर आखिरी बार सीने से लगाया और बस इतना कहा, सजदे से जो शुरू हुआ था अब वो सजदों में ही आबाद रहना चाहिए। हाशिम अब जामिया नूरुल हुदा अकादमी पहुंच चुका था। बाहर से देखकर ये जगह किसी किले से कम नहीं लगती थी। ऊंची दीवारें, चमचमाती खिड़कियां और हर कोने में हाफिज और आलिम की आवाजें। लोगों ने तालियों से उसका इस्तकबाल किया। हाशिम साहब तशरीफ लाए हैं, अब अकादमी में नई रूह दौड़ेगी। मगर ये रूह सिर्फ दिखावे की थी, अंदर कुछ और था, एक अजीब सा माहौल। हाशिम को जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ के उस्ताद वक़्त पर आते नहीं थे, बच्चों पर सख्ती करते थे और इल्म को सिर्फ एक तनख्वाह का जरिया समझते थे। कुरान की तिलावत में जज्बा नहीं था, दीन की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित थीं। एक रात एक उस्ताद ने हाशिम से कहा,
आप क्यों इतना वक्त बच्चों के साथ बिताते हैं? बस क्लास लो और घर जाइए, जो तनख्वाह मिलती है वही काफी है। हाशिम ने कहा, मुझे तनख्वाह से नहीं, सजदे की मिठास से मोहब्बत है, और कुरान सिखाना मेरा सौदा नहीं, मेरी कसम है अल्लाह से। बच्चे जो रोने लगे। कुछ दिन बाद एक बच्चा, नाम था अयान, क्लास में रो पड़ा। उस्ताद मुझे हर रोज डांटते हैं, मेरी गलती नहीं होती, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, अब से तुझे कोई डांटेगा नहीं, तुझे समझेगा। वो रात हाशिम ने उसी बच्चे के साथ तिलावत की, उसे अपने साथ नमाज पढ़ाई और फिर उसे सीने से लगाया। मगर दूसरे उस्ताद ये देखकर चिढ़ गए, यह गरीब सोच वाला आदमी अब हमारे शोहरत के माहौल को बर्बाद करेगा। किसी ने प्रिंसिपल से कहा, हाशिम को हटा दो, ये बच्चों को हमारी तरह नहीं बल्कि दिल से पढ़ाता है और ये बात हमें नीचा दिखा रही है। हाशिम को बुलाया गया। आपको बच्चों से ज्यादा नजदीकी रखने और अपनी तरीकों से पढ़ाने के लिए नोटिस दिया जाता है। हम चाहते हैं आप सिर्फ नसीहत करें, मोहब्बत बांटना आपकी ड्यूटी नहीं है। हाशिम ने बहुत शांत लहजे में कहा, जब से मैंने पहली बार एक सूखी रोटी बांटी थी, तब से समझ गया था कि सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं, किसी का डर दूर करना, उसकी आंखों से आंसू मिटाना और दिल को सजदे के लायक बनाना ही असली काम है। अगर ये जगह मुझे ऐसा करने से रोके तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, मगर अपने सजदे का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हाशिम ने शहर की सबसे बड़ी अकादमी को अलविदा कह दिया। उसने वहां की इज्जत, तनख्वाह और नाम को छोड़ दिया, लेकिन अपने ईमान, सजदे और उस रोशनी को नहीं छोड़ा जो उसे एक फकीर की दुआ से मिली थी। वापसी उसी बस्ती में, छोटे से गांव की गलियों में जब हाशिम वापस आया तो मां की आंखें भर आईं। बेटा वापस आ गया, लेकिन क्या खोकर? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं खोया अम्मी, मैंने वो बचा लिया जिसे अल्लाह ने मेरी रूह में रखा था। उसने अपने छोटे से घर के पास एक मिट्टी का मैदान देखा और कहा, यही बनेगा अब मेरा मदरसा, बिना तनख्वाह, बिना कुर्सियों के, लेकिन दुआओं से भरा हुआ। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, वही रईस, वही शरीफ, और अब दूसरे गांवों से भी बच्चे आने लगे। हाशिम ने हर बच्चे को वही पढ़ाया, सब्र की ताकत, सजदे की सच्चाई और उस रोटी की बरकत जो एक फकीर को दी गई थी। एक दिन जब कस्बा बदला, वक्त बीतता गया। एक दिन टीवी पर एक रिपोर्ट आई, एक गरीब गांव में बना रोशनी मदरसा अब 100 से ज्यादा बच्चों को तालीम दे रहा है हेड टीचर हाशिम। लोगों ने देखकर कहा, यह तो वही है जिसने अकादमी छोड़ दी थी, और शहर की वही अकादमी जिसने हाशिम को हटाया था अब अपने दरवाजे फिर से खोलना चाह रही थी। क्या आप दोबारा हमारे पास आएंगे? हाशिम ने बस एक जवाब भेजा, मेरा सजदा वही मुकम्मल होता है जहां बच्चों की आंखों में डर नहीं, रोशनी हो। आखिरी लफ्ज रात को मां ने पूछा, बेटा अब क्या चाहिए तुझे? हाशिम ने एक सजदा किया और कहा, एक रोटी से जो तकदीर बदली थी अब वो हजारों के लिए रोशनी बन गई है। अब सिर्फ ये दुआ है मेरा सजदा कभी खाली न जाए। खत्म होती है कहानी, एक रोटी एक सजदे में बदल दी तकदीर।